नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत रेडियो ऑपरेटर तथा रेडियो मैकेनिक के लिए जो पोस्ट निकला है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पे स्केल की बात करते हैं। रेडियो ऑपरेटर तथा रेडियो मैकेनिक के लिए मासिक भत्ता 25,500 से 81,100 रुपये। इसके अतिरिक्त वे सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त होती है। यहाँ रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 पोस्ट तथा रेडियो मैकेनिक के लिए 330 पोस्ट है। विज्ञापन में आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट डेट दिख जाएगा। इसे अलग अलग फेज में बांटा गया है। फर्स्ट फेज में रिटर्न एग्जाम होगा जो 20 नवंबर 2022 को संपन्न होना है। रिटर्न एग्जाम में पास होने वाले अभ्यर्थी सेकेंड फेज में भाग लेंगे तथा इस फेज में पीएसटी, पीईटी तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जो 16 जनवरी 2023 को संपन्न होगा। जो अभ्यर्थी रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे हैं उनका डिक्टेशन टेस्ट तथा पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा। सेकेंड फेज में पास अभ्यर्थियों का मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा मेरिट सूची के अनुसार वे तीसरे फेज में भाग लेंगे जिसमें आपका मेडिकल एग्जाम होना है जो 15 फरवरी 2023 को संपन्न होगा। पहला, दूसरा तथा तीसरा चरण में उत्तीर्ण होने के बाद बीएसएफ हेडक्वार्टर द्वारा फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रेडियो ऑपरेटर का जो रिटर्न एग्जाम होना है वह टोटल 200 नंबर का होगा तथा ओएमआर बेस होगा और 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा। इस प्रकार से रेडियो ऑपरेटर के लिए यह पूरा प्रोसेस 250 नंबर का होना है तथा रेडियो मैकेनिक के लिए सिर्फ रिटर्न एग्जाम होगा जो 200 नंबर का होगा। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की योग्यता देख लेते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा इसके साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से रेडियो एंड टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ सब्जेक्ट से एग्रीगेट 60% के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा रेडियो मैकेनिक के लिए 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन या फिर आईटीआई में डेटा एंट्री ऑपरेटर पास अभ्यर्थी रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ सब्जेक्ट से एग्रीगेट 60% अंकों के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे यहाँ एज लिमिट दिया हुआ है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष है और यदि ओबीसी कैटेगरी में आते होंगे तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष है और यदि एसटी एससी कैटेगरी में आते होंगे तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष है और यदि आप बीएसएफ के अंतर्गत कांस्टेबल तथा ट्रेडमैन हैं तथा जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी अधिकतम आयु है 40 वर्ष तथा ओबीसी कैटेगरी से आते होंगे तो 43 वर्ष और यदि एसटी एससी कैटेगरी में आते होंगे तो 45 साल वाले अभ्यर्थी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तथा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी आयु में 8 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा और यदि एसटी एससी कैटेगरी में आते होंगे तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा और यदि एक सर्विसमैन है तथा जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और यदि ओबीसी कैटेगरी में आते होंगे तो 6 साल का छूट मिलेगा और यदि एससी कैटेगरी में आते होंगे तो आपको 8 वर्ष का छूट मिलेगा और यदि एसटी कैटेगरी में आते होंगे तो भी आपको 8 वर्ष का छूट मिलेगा। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट का हाइट 168 सेंटीमीटर तथा चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि फर्स्ट फेज में जो रिटर्न एग्जाम होना है उसका सिलेबस क्या होगा तथा कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का देख लेते हैं। तो रेडियो ऑपरेटर का जो रिटर्न एग्जाम होना है वह टोटल 2 घंटा का होना है
तथा इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स से 40 क्वेश्चन तथा मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन तथा इंग्लिश एंड जीके से 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन तथा प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर होगा और यह रिटन एग्जाम माइनस मार्किंग होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स तथा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आने हैं वे 10वीं 12वीं कक्षा से होंगे तथा 40 नंबर का इंग्लिश एंड जीके है वह करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। फर्स्ट फेज को पास करने वाले अभ्यर्थी सेकेंड फेज में भाग लेंगे। इस फेज में पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर तथा चेस्ट दिया है 80 सेंटीमीटर, इसे पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होना है। 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में पूरा करना है तथा 11 फीट लॉन्ग जंप भी है। इसमें आपको सिर्फ 3 चांस दिया जाएगा एवं 3.5 फीट का हाई जंप भी है तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है और इन्हें 800 मीटर रेस 4 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद 9 फीट लॉन्ग जंप भी है तथा 3 फीट हाई जंप होना है। बीएसएफ तथा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इसमें छूट प्रदान किया गया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाएंगे। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आईटीआई सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटीएससी सर्टिफिकेट और यदि आप बीएसएफ पर्सनल होंगे या फिर एक सर्विसमैन है तो आपको उससे संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त भी आप अपना फोटो तथा आधार कार्ड भी अपने पास रख लेंगे। फर्स्ट तथा सेकेंड फेज को पास करने के बाद रेडियो ऑपरेटर के अभ्यर्थियों को डिक्टेशन टेस्ट तथा पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। जो डिक्टेशन टेस्ट यानी कि श्रुति लेख होना है वह इंग्लिश में होगा। इसमें कुल 100 वर्ड होंगे जो टोटल 50 नंबर का होगा। इसमें पास करने के लिए जनरल तथा ओबीसी अभ्यर्थी को कम से कम 38 नंबर तथा एसटी/एससी अभ्यर्थी को 33 नंबर लाना अनिवार्य है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं उसके बाद थर्ड फेज में आपका मेडिकल होगा। विज्ञापन में आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ फॉर्म भरने का प्रक्रिया दिया हुआ है। फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है 20 अगस्त 2022 तथा अंतिम तिथि है 19 सितंबर 2022। यदि एग्जाम फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट, ओबीसी या जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है। एसटी/एससी तथा फीमेल कैंडिडेट को इससे छूट प्रदान किया गया है। फीस का भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर अपने वॉलेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेंटर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सेंटर का एड्रेस दिख जाएगा तथा एग्जाम लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी यहाँ पर आपको उसका नाम दिख जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अलावा आप अपना फोटो सिग्नेचर, 10वीं 12वीं का मार्कशीट एवं आईटीआई का मार्कशीट भी अपने पास रखेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा तथा अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल तथा क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद अपने फॉर्म को सावधानी पूर्वक चेक करेंगे और फीस का भुगतान करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन करने तथा फॉर्म भरने के लिए आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है bsf.gov.in या फिर bsf.recruitment.in भी लिखेंगे तो आ जाएगा। bsf.gov.in लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ से आपको अदर लिंक वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आपको ऊपर ही रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसे प्रेस करेंगे। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एक नए पेज में आ जाते हैं। यहाँ से स्क्रॉल बार से आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ आपको करेंट रिक्रूटमेंट ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रेडियो ऑपरेटर तथा रेडियो मैकेनिक का विज्ञापन पहले नंबर पे ही दिख जाएगा। यदि इस विज्ञापन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई हेयर को क्लिक करेंगे। अप्लाई हेयर को क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। यदि आप पहली बार बीएसएफ का फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और यदि इससे पहले आप बीएसएफ का फॉर्म भर
चुके हैं तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप यहाँ कैंडिडेट लॉगिन को क्लिक करेंगे तथा यहाँ पर अपना मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तथा इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।